हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टडी यात्रा पे। उम्मीद करता हूं आप लोग सब एकदम मस्त होंगे और जो कि हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ा था ए लेटर टू गॉड, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप उसका एक रिवीजन भी कर लिए होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे, उसको एक बार लिख लेंगे साथ साथ में और उसको याद करेंगे। जो जो वेरी इंपॉर्टेंट है VVI है और जो प्रीवियस ईयर है इसका, मतलब जो पिछले सालों में पूछा गया है वो सब लाइन बाई लाइन हम लोग करेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक था लेटर टू गॉड, तो क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि हमारा चैप्टर 1 था और MCV बुक उसको बोलते हैं या फर्स्ट फ्लाइट, उसी का ये चैप्टर था जो कि बाई GL फ्यूंटेस के द्वारा लिखा गया है। जिनका पूरा नाम ग्रिजियो लोपेज वाई फ्यूंटेस है। लेकिन एग्जाम में हमारे GL फ्यूंटेस ही देगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ए लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर। जैसे सबसे पहले हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किसके लिए आशा उम्मीद लगा के बैठा था। तो जिससे आप सभी लोग को मालूम होगा, आंसर आप उसका बताइए। लेंचो जो था अपने क्रॉप के लिए, जो उसका फसल था अनाज के, उसका होप लगा के बैठा था और लेंचो को उम्मीद था कि हाँ बारिश आएगा, लेकिन ऐसा बारिश आ जाएगा उसको उम्मीद नहीं था। तो वही आंसर बहुत शॉर्ट में मैं लिखा हूँ अपने से कि जो आप आसानी से समझ जाए और याद भी कर ले। लेंचो होप फॉर रेन बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर टू ग्रो एंड रिपेन। मतलब लेंचो को बारिश की उम्मीद थी, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका फसल जो था वो पके, बारिश होगा तो ऑब्वियसली बात है वो पकेगा और जल्दी से तेज़ी में उसका ग्रोथ भी होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू क्वाइन। मतलब लेंचो रेन ड्रॉप को देख के क्यों बोला कि ये मतलब नए नए सिक्कों के जैसे हैं। आंसर इसका है होगा ही सेड सो बिकॉज द रेन वुड गिवन हिम ए गुड हार्वेस्ट विच मींट मनी। बिग ड्रॉप्स इक्वल 10 सेंट कॉइन एंड स्मॉल ड्रॉप इक्वल 5 सेंट कॉइन। लेंचो ऐसा इसलिए सोचा, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो रेन ड्रॉप थे वो उसके फसल को तेज़ी में ग्रोथ करवाएंगे और फसल उसका ग्रोथ होगा तो उसका इनकम बढ़ेगा और उसका इनकम का एकमात्र स्रोत क्या था, उसका फसल क्रॉप्स। इसलिए जो बड़े बूंदे थे बारिश के उसको 10 रुपये का, मतलब 10 सेंट्स का कॉइन बोला और छोटों को 5 सेंट का कॉइन। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो लेंचो का करेंसी था उसमें, मतलब जिसका नाम आया है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको पेसोज बोलते हैं। 10 पेसोज एंड 5 पेसोज। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड। ये जब मैं क्लास 10 में था तो ये क्वेश्चन मैं 2 मार्क्स का पूछा था CBSE में। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कीजिएगा। याद क्या करना है, कहानी आप लोग समझ गए हैं, कहानी आपके दिमाग में है। मैं ऐसा टेंस पढ़ा दूंगा जिसको आप खुद बना के उसको लिख लेंगे। वैसे ये 2 लाइन क्या आपको याद हो जाएगा। द रेन टर्न इनटू ए हेल स्टॉर्म। जो बारिश की बूंदें थी वो अचानक से ओलों में बदल गई, मतलब तेज बूंदें होने लगी। इट डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ हिज लेंचो क्रॉप्स एंड लेफ्ट द फील्ड वाइट लाइक कवर्ड विथ साल्ट। और वो क्या किया, जितना भी उसका फसल था सबको, जो फसल था वो पूरे घास मतलब ज़मीन पे लेट गया। वो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे नमक ला के कोई छीट दिया है पूरे खेत में। पूरा खेत भर गया था, मतलब क्रॉप्स उसके गिर गए थे ज़मीन पे। अब चौथा हमारे सामने क्वेश्चन है, जो इस सब आपके बुक के क्वेश्चन है और सब इम्पोर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में आपसे फिक्स है कि पूछेगा क्योंकि हमारा चैप्टर 1 है और ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। जैसे चौथा क्वेश्चन है व्हाट वेर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जो लेंचो की फीलिंग क्या थी जब बारिश की बूंदें बंद हुई, खत्म हुई, मतलब लेंचो क्या सोचा, उसके मन में क्या आया। ही वॉज डीपली सैड एंड होपलेस। ही फियर्ड दैट ही एंड हिज फैमिली वुड स्टार्व। स्टार्व मतलब होता है कि भूखे मर जाना। जो लेंचो एकदम मतलब अंदर से, अंतर आत्मा जिसको बोलते हैं, उससे पूरा दुखी हो गया और होपलेस हो गया और सोचने लगा, डर गया कि उसका फैमिली तो इस बार खाए बिना मर जाएगा क्योंकि उसके आमदनी का एकमात्र स्रोत क्या था, फसल, जो कि ख़त्म हो गया।
फिफ्थ क्वेश्चन है वाट और हु और वाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वाट डिड ही डू, मतलब लेंचो को किस में विश्वास था और उसने क्या किया। तो लेंचो हैड फैथ इन गॉड, जैसे कि हम कहानी में पढ़ चुके हैं कि लेंचो को भगवान में बहुत डीपली फैथ था, डीपली विश्वास था। और ही तो उसके बाद लेंचो क्या किया, तो लेंचो एक भगवान को लेटर लिखा, उसमें भगवान से 100 पेसोज मांगा। कितने पैसेज, 100 पेसोज। ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड आस्किंग हिम 100 पेसोज टू सो सीड्स अगेन एंड फीड हिज फैमिली, कि भगवान उसको 100 पेसोज भेजें जिससे वो अपने फसल को दोबारा से बीज को डाल सके, बो सके और अपने फैमिली को खिला सके। 6 क्वेश्चन है हमारे सामने, हु रीड द लेटर, वाट डिड द पोस्टमैन डू। यहाँ पे आंसर ये भी दिख गया, आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को रीड किया, हम लोग को कहानी सब मालूम है, कहानी का लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगर आप नहीं पढ़े तो उसको डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। ही वॉज इम्प्रेस बाई लेंचोस फेथ एंड कलेक्टेड 70 पेसो फ्रॉम हिज कॉलेजेस टू हेल्प हिम। जो पोस्ट मास्टर था वो क्या किया है, वो सोचा कि लेंचो का विश्वास ना टूटे, इसलिए वो अपने खुद पैसा जमा किया और जो उसके आसपास के एम्प्लॉय थे उनसे कुछ पैसे कलेक्ट किया और लेंचो को 70 पैसों लिख के मतलब डाल के उसको पोस्ट किया, मतलब उसको कुरियर किया उस एड्रेस पे, कि जिससे उसका हेल्प हो सके और उसका विश्वास ना टूटे। अब आगे देखते हैं लेंचो क्या किया। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी, मतलब पूछ रहा है कि लेंचो क्या पैसा पाके चकित हुआ। तो नो, ही बिलीव गॉड वुड हेल्प बट ही वॉज एंग्री टू फाइंड ओनली 70 पेसोज। इस देखिए लेंचो को तो पहले से विश्वास था कि भगवान उसको भेजेंगे, तो पैसा पाके तो चकित नहीं हुआ, लेकिन हाँ गुस्सा जरूर हो गया, क्योंकि वो मांगा था 100 पैसा लेकिन उसको मिला था 70 पैसा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8, वाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को क्या गुस्सा दिला दिया। तो ही थॉट गॉड हैड सेंड 100 पेसोज बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन 30 पेसोज, ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो सोचा कि भगवान तो उसको 100 पेसोज भेजे होंगे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं जिसमें काम करते हैं उसका 30 पेसोज चुरा लिए हैं और सिर्फ 70 पेसोज उसको भेजे हैं। इसलिए उसको उन्होंने क्या, मतलब लेंचो ने उनको क्या बोला, तो बंच ऑफ क्रूक्स बोला। ये पूछता है बंच ऑफ क्रूक्स, एग्जाम में मतलब पूछ देगा कि लेंचो कॉल्ड द पोस्ट एम्प्लॉयज ब्लैंक, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये बंच ऑफ क्रूक्स, जैसे ये भी दे देगा ए बंच ऑफ ब्लैंक, तो ए बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोरों का समूह, लुटेरों का समूह, इसका हिंदी होता है बंच ऑफ क्रूक्स का। अब कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैंने खुद से लिखा है, और ये आपको याद होगा, लेकिन हाँ ये इस साल के 2026 के पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो, मतलब लेंचो कैसा पर्सन था। तो लेंचो मेहनती था, सिंपल फार्मर भी था, और दूसरा उसको भगवान में डीप फैथ था। यही है, मैं इसमें पूछे कि लेंचो कैसा आदमी था। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द स्टोरी, ये पूछता है, ये पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड बन चुका है। मेरे को ये कहानी दे देगा, उसका आइडेंटिटी पूछ लेगा, मतलब उसमें क्या मेन उस कहानी का मूल्य क्या है। तो इस कहानी का मूल है थॉट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हेल्प लेंचो ही सस्पेक्टेड दिस इज सिचुएशन आइडनी। इसका देखिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। इस कहानी का मूल ये है कि लेंचो एक मतलब हार्डवर्किंग फार्मर था और उसको भगवान में ज़्यादा विश्वास था। तो लेंचो क्या किया, भगवान से पैसा मांगा, तो पेसोज भगवान ना दिए, एक आदमी दिया, लेकिन लेंचो वहाँ उस लेंचो को तो मालूम था कि भगवान दिए हैं, तो लेंचो उन जिसने उसको हेल्प किया उसी को वो बंच ऑफ क्रूक्स बता दिया और पैसा चोर बता दिया, जो कि इस कहानी का एक आयरनी हम लोग बोल सकते हैं। और ये इसलिए मैं 2 वर्ड में 2 लाइन में लिख दूँ जिसको आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। अब ये कहानी हम लोग को क्या शिक्षा देती है, तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं। द स्टोरी टीचेज अस फैथ कैन बी पावरफुल, मतलब विश्वास बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही मजबूत होता है। वो किसी भी चीज़ में हो, जैसे आपको खेल में ही जाना है और आपको खुद पे विश्वास आएगा तो आप निश्चित है कि आप उसमें आगे बढ़िएगा। आपको पढ़ाई में है तो आप उसमें खुद पे कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है काइंडनेस एग्जिस्ट, मतलब आज भी उदारवादी लोग हैं जो दिल के साफ हैं और लोग उनकी मदद भी करते हैं। आज के समय में भी सब लोग सिर्फ मतलबी नहीं हुए हैं।
एंड थर्ड इज मिसअंडरस्टैंडिंग कैन ऑकर गिवन इन गुड इंटेंशन। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस कहानी में हुआ, मतलब जो उसका हेल्प किया उसी को ये बोले। तो अगर आप किसी को अच्छे इंटेंशन से भी हेल्प करते हैं और दूसरा अगर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो भी उसको खराबी लगेगा। अब इसको हम लोग एक समरी देख लेते हैं, पूरी कहानी का सारांश। तो देखिए, लेंचो एक फार्मर था जो कि टॉप ऑफ द हिल रहता था और पूरे हिल में, ऑन द इंटायर हिल, सिर्फ एकलौता उसका घर था। अचानक बारिश हुआ, लेंचो का सब फसल खराब हो गया। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कहानी आपको भी ध्यान में आ जाएगा। फिर लेंचो खाए भी ना मर जाता उसका फैमिली, इसलिए उसने भगवान से 100 पैसे मांगे और एक लेटर लिख के भेजा भगवान के पास, जो कि जाके पोस्ट मास्टर को मिला। तो वो पढ़ के तो पहले शुरू में हंसा, लेकिन बाद में उसको लगा कि नहीं, इसका विश्वास टूट जाएगा, इसलिए उसने लेंचो को 70 पैसे कलेक्ट करके भेज दिए। जब लेंचो को वो पैसा मिला तो लेंचो दुखी या सरप्राइज नहीं हुआ, पहले वो क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे तो उसको लगा कि 30 पैसे पोस्ट एम्प्लॉयज़ चुरा लिए हैं। इसलिए वो भगवान को दोबारा लेटर लिखता है कि 30 पैसे आप और भेज दीजिए, पोस्ट मास्टर उसको चुरा लिया है, और इस बार आप उसको कुरियर मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप ला के उसको घर पे दीजिएगा और उसके पोस्ट में ला के डायरेक्ट डालिएगा। और लेंचो उन लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स बता देता है। यही, बाकी यहाँ पे आप सब देख लेंगे सामने। और सब बस सुनना नहीं, इसको अपने कहानी में नोट भी करना है कॉपी में। एंड अगेन, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे जो बैच है, प्रगति बैच, जो कि 10 का है, उससे जुड़ जाएंगे और रेगुलर क्लास करेंगे, जिससे आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तब तक फेयर कॉपी में सब नोट हो जाए। और मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।